हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हाइट एंड डिस्टेंस के नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। हम लोग नेक्स्ट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था एंड लेट्स कंटिन्यू, आगे करते हैं उसको बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन 5 को हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। आइए, क्वेश्चन 5 कहता है कि काइट इज फ्लाइंग। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ, एनसीईआरटी क्लास 10 को फॉलो कर रहा हूँ। तो प्लीज अगर जिन बच्चों जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से जो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, देखिएगा एक काइट है जो कि 60 मीटर अबव है ग्राउंड से, वो फ्लाई कर रहा है, मतलब उड़ रहा है, पता है आपको। है ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करें वैसे चलते चलो आप। क्वेश्चन 5 देखिए, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर, 60 मीटर ऊपर यहाँ पे इसको नेमिंग करो आप ए बी। मान लीजिए यहाँ पे आपकी पतंग उड़ रही है, ठीक है। कहते हैं कि स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इन टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, मतलब यहाँ से कोई ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जिससे तुम्हारा स्ट्रिंग जो है, जो इसकी रस्सी है, उससे अटैच है। मैंने अटैच कर, तो लोगों ने अटैच कर दिया। यहाँ ये 90 बन रहा था, ठीक है। इसको पॉइंट दे दो ए बी, इसको दे दो पॉइंट सी। फिर कहता है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अच्छा, जो इंक्लिनेशन है ये जो इंक्लिनेशन है कितना दिया, 60 डिग्री दिया, ठीक है। आगे कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट द देन मूव लाइक। ओके, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एल निकालना है, आसान है। देखिए ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर एक पतंग उड़ रहा था। इस पतंग को मैंने क्या किया, ग्राउंड से अटैच कर दिया। तो पूछ रहा है वो लेंथ कितनी है। अगर ये जो रस्सी है वो ग्राउंड से आपकी 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो देखो 90 साल में क्या होता है, मैंने क्या बताया था, एच। एच बोले तो हाइपोटेनस, हिंदी में कहते हैं कर्ण। और ये एंगल इसके सामने क्या होगा हमेशा, पी। पी मतलब लंब, परपेंडिकुलर कहते हैं, कुछ भी करवाओ। तो पी अपॉन एच इसमें आता है, तो आपने कहा सर ये साइन में आता है। तो एंगल कितना है, 60 का। तो साइन 60 क्या हो जाएगा, पी बाई एच। पी कितना होगा 60 और एच कितना है, एल। ओके, साइन 60 क्या होता है, ये होता है √3/2। और ये किसके बराबर होगा, 60 अपॉन में एल। एल को शिफ्ट कर दूं, 2 यहाँ 2 डिवाइड कर रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ √3 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। तो एल कितना आ जाएगा, 60 × 2 अपॉन में √3। इसको तुम और चेंज कर सकते हो, कैसे देखो तो 60 को ब्रेक कर लो, 30 × 2, एक काम को ऐसे कर लो 20 × 3 और × 2 अपॉन में √3। तो 22 जाए कितना होगा, 40 और 3 को ब्रेक कर लो तो क्या बताया मैंने, 3 को √3 × √3 लिखते हैं अपॉन में √3। ये कट जाएगा, क्या आएगा 40 √3 मीटर। 40 √3 मीटर का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 का आंसर क्या आ जाएगा, 40 √3 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कहता है a 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके, ठीक ठीक ठीक। क्वेश्चन 6 देखिए, 6 कहता है, देखिए कहता है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखिए तो मैंने कहा कि एक बिल्डिंग है 30 मीटर की, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। यहाँ से 1.5 मीटर, मतलब कि ये जो है एक लड़का खड़ा है। मैंने कहा ये इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। मैंने कहा ठीक है, चलो खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। अच्छा देखो ध्यान सुनिएगा, ये लड़का यहाँ खड़ा था, एक बिल्डिंग थी, ठीक है। इस बिल्डिंग से वो 30 मीटर की बिल्डिंग थी। मान लीजिए इसको नेमिंग करो आप ए बी और ये सी और डी। तो ये लड़का यहाँ खड़ा है, अब खड़ा है तो ऑब्वियस बात है, मैं जैसे इसको ऑब्जर्व करूंगा, मैं कहूंगा कि अभी मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैं बिल्डिंग देख रहा हूं, अभी मैं ऐसे देख रहा हूं। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा फिर मैं यहाँ चेंज हो जाऊंगा, यहाँ से फिर मैं इधर शिफ्ट हो जाऊंगा, तो फिर मैं ऐसे देखने लगूंगा। इसका मतलब मेरा जो एंगल ऑफ, देखो पहले मैं ऐसे देख रहा था, ध्यान सुनिए मेरी बात, पहले मैं ऐसे देख रहा था, मैं देखा बिल्डिंग वहां खड़ी है, मैंने कहा ठीक है चलो बिल्डिंग वहां खड़ी है, मैं देख रहा हूं। मैं जैसे आगे बढ़ूंगा तो वो क्या चेंज होगा, अब मैं देख रहा हूं कि मेरा एंगल ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो मेरा बढ़ गया। मतलब एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब पास आने में बढ़ जाता है। अच्छा ठीक है, तो ये लड़का अभी यहाँ से उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था, ऐसे ऐसे देख रहा था, ठीक। तो मैं इसको क्या करता हूं, ऐसे मैच कर देता हूं इस तरीके से। तो यहाँ जब देख रहा था तो उसका एंगल बन रहा था 30,
और जैसे ही वो यहाँ से कुछ डिस्टेंस आगे शिफ्ट हुआ, कुछ यहाँ पहुंचा, तो फिर यहाँ से उसने इसको देखा, तो ये एंगल बन गया तुम्हारा 60। और ये आपका लड़का वही है, मान लीजिए इसको दे दो डी डैश और ये सी डैश। तो आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। अच्छा, कह रहा है आपसे ये पूछा है सर, बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस, मतलब ये कितना इधर वॉक किया, ये पूछा है कितना ये इधर वॉक किया, एक्स बताना आपको। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। देखिए ये लड़का इधर कितना वॉक किया ये बताना है, एक्स बताना है। मुझे ये भी नहीं पता है कि ये कितना डिस्टेंस है। तो एक काम करता हूँ, इसको भी हम क्या करते हैं मान लेंगे कुछ, इसको मैं y मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये पूरा ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर ये हो जाएगा x + y। कितना हो जाएगा? x + y। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सब कुछ डेटा मेरे पास है, अब देखिए डेटा और निकाल देते हैं हम लोग। मैंने कहा ये डेटा कितना होगा, ये वाली हाइट कितनी होगी, ये वाली। अगर ये 1.5 है तो ये देखो पैरेलल है, तो ये भी 1.5 होगा। बट ये 30 कहाँ से कहाँ तक था? ये 30 पूरा था, ये 30 पूरी थी, ये पूरी बिल्डिंग की 30 थी हाइट, पूरी बिल्डिंग की हाइट थी 30। बट मुझे इतने का मुझे चाहिए, इतने का। क्यों? क्योंकि सर हमें ऑब्जर्वेशन इस लेवल पे करना है। तो 30 में से क्या करूँगा, 1.5 को माइनस कर दूंगा। तो 30 में से 1.5 को माइनस कर दूंगा, कितना है ये 5 और 28.5 ये मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ मैं लिख दिया। अब करना स्टार्ट करते हैं। आ जाइए फटाक से देखिए। तो पहले आ जाऊँ किसमें, किसी ट्रायंगल में आ जाऊँ, ए डी डैश और ई। इन ट्रायंगल ए डी डैश ई, देखिए तो ए डी डैश ई मानी। तो अब देखिए मुझे निकालना y, ध्यान सुनिएगा। तो ये हमारा इसके सामने क्या बनेगा p, और ये हमारा p। हमें बस p और b से मतलब है, हमें s से कोई मतलब ही नहीं। तो tan 60 लगा दें, tan 60 क्या बनेगा p/b। तो tan 60 क्या होता है √3। p क्या होता है, p दिया है आपको 28.5, 30 मत रखिएगा। अच्छा, b कितना है आपका, ये है y। b कितना है आपका y, b कितना है आपका y। ठीक है, b कितना है आपका y बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, मैंने कहा 28.5 और अपॉन में ये नीचे आ जाएगा √3। इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा मैं चाहूँ तो इसको √3 भगाना तो कैसे करूँगा, ऊपर नीचे √3 से इंटू कर दूँ इस तरीके से। तो ऊपर क्या बन जाएगा 28.5 √3, नीचे क्या आएगा इसका से इंटू को तो क्या बन जाएगा 3। अभी बताया मैंने, सेम नंबर से इंटू करेंगे तो जो अगर सेम नंबर में अगर सेम नंबर दिया तो बाहर आ जाएगा। तो 3 से काट दूँ, हाँ काट दूँ सर। तो 327.35 50, तो कितना आ गई 9.5 √3 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की आ गई। ठीक है, एक काम करता हूँ बड़े वाले में आता हूँ। देखिए तो आता हूँ इन ट्रायंगल ए डी ई में, इसमें आता हूँ ए डी ई में। देखिए ए डी ई में बड़े में आता हूँ। तो बड़े वाले में कौन सा एंगल बनना है 30 का, तो क्या लिखूंगा tan 30। तो tan 30 का p/b, p कितना है 28.5 अपॉन में ये कितना दिया x + y, तो ये हो जाएगा x + y। देखिएगा क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ तक लेंथ कितनी है x + y। ठीक है, चलिए तो मैंने कहा कि tan 30 कितना होता है, ये होता है 1/√3। तो इसको इधर भेज दूँ, इसको इधर भेज दूँ, तो x + y का 1 इंटू करो क्या आ जाएगा x + y, और ये उधर जाएगा क्या बन जाएगा 28.5 √3। कोई दिक्कत नहीं। हमने y की वैल्यू भी निकाली थी, कितनी थी 9.5 √3। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे 9.5 √3 बराबर क्या हो जाएगा 28.5 √3। तो इसको उधर शिफ्ट कर दूँ, तो यहाँ से x कितना आएगा 28.5 √3 माइनस का 9.5 √3, तो कितना जाएगा देखो गैप का जाएगा 19 √3 मीटर। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया। तो हमसे पूछा था कि x हमसे कितना आएगा, तो x हमसे कितना आएगा 19 √3 मीटर। ठीक है, मैंने देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो है डायग्राम। मैं इसलिए डायग्राम को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि डायग्राम अगर आप अच्छे से नहीं बनाओगे तो कोई सोल्यूशन नहीं चेक करेगा, सोल्यूशन कभी मैटर ही नहीं करता। सोल्यूशन तो तब सही होगा ना आपका जब आपका डायग्राम सही रहेगा। तो कोशिश क्या करो कि सर आप डायग्राम को जितना हो सके उतना बेहतर बनेगा। डायग्राम जितना बेहतर बनेगा आपका सोल्यूशन उतना ही बेहतर होगा। तो अपने डायग्राम पे आपको फोकस करना है। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन 7 में रीड कर लो आप लोग। भाई क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। 7 कहता है कि फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखिए कहता फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। आइए क्वेश्चन 7 देखिएगा। कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड के किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ओके, एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा, तो मान लीजिए कि इस पॉइंट ऑफ द ग्राउंड से, ठीक है, यहाँ से एक मान लीजिए 20 मीटर हाई बिल्डिंग यहाँ पे, ये मैंने एक बिल्डिंग बना दिया, ठीक है, मैंने 20 मीटर क्या क्या हाई बिल्डिंग बना दिया, ठीक है, ठीक है। देखिए तो मैंने इसको क्या किया, बिल्डिंग बना दिया ऐसे, जिसकी गेट लेंथ कितनी थी, 20 मीटर। अब इसके ऊपर क्या किया है उसने, एक टावर लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। अब कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स। अच्छा, तो ये जो टावर लगा है इसका एक बार हमने क्या किया, टॉप देखा, एक बार क्या किया इसका बॉटम देखा, ये ठीक है। इसने बोला, सुनिए ध्यान से, कि ग्राउंड के किसी पॉइंट से मैंने एक टावर को देखा जो कि एक ट्रांसमिशन कह रहे हो, जैसे एक बेस दिया गया, तो इस बेस के ऊपर ये खड़ा था, तो हमने इस पॉइंट से इस टावर का टॉप देखा और इस टावर का बॉटम देखा, जो कि 20 मीटर हाई एक मान लीजिए आपका बेस था, उसके ऊपर खड़ा था, ठीक है। कहता है कि जो एंगल दिया इसका, जो एंगल बना है इसका एलिवेशन, वो 45 और 60 बना है। देखिए अब आपसे मैंने ऐसे 45 कहाँ बनेगा और ये आपका 60 का बनेगा, मैं आपको इसलिए बताता हूँ तरीका। देखिए मैंने क्या बताया था, जब मैं किसी चीज को देखूंगा तो ये 45, और जैसे दूर जाऊंगा तो एंगल मेरा बढ़ जाएगा, पास जाने पे चीजें बढ़ जाती हैं। देखिए तो ये तो नीचे से दिख रहा है, ये तो बहुत हाइट कम है इसका, और इसका एलिवेशन बहुत कम है, इसका एलिवेशन बहुत ज्यादा है, तो ये वाला बनेगा 45 वाला और ये पूरा बनेगा 60 वाला, ठीक है। आगे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आइए बता देते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमसे ये पूछ रहे हैं कि हाइट क्या होगा, ठीक है। तो मैंने कहा ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, तो आपने कहा सर ये हो जाएगा h+20, ठीक है। और ये भी मुझे नहीं पता बेस इसका, जिसको मैं x बना देता हूँ। अब करते क्वेश्चन को, मैंने क्वेश्चन समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है, तो आप इसको डायग्राम को समझिएगा अच्छे से, ठीक है। आइए कर लेते हैं फटाक से। तो पहले आते हैं किसमें, पहले आते हैं छोटे वाले में। तो इन ट्रायंगल ACB, तो क्या लिखूंगा, tan 45 क्या होता है, tan P/B क्या होता है, P/P। तो P क्या है आपका 20, ये 20 पूरा दिया, और B कितना x, और tan 45 का तो 1, तो x का 1 इंटू करो तो क्या आएगा, x ही आएगा बराबर 20 मीटर। तो x कितना आ गया, 20 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बड़े वाले में, इन ट्रायंगल DAB में आते हैं, तो क्या लिखूंगा मैं, tan 60 बराबर क्या लिखूंगा, P/B फिर से। तो P कितना है इस बार B कितना दिया है, h+20, और B कितना दिया है, B अभी हमने निकाला x है कितना 20, यानी तो 20। tan 60 होता है क्या है आपका √3, बराबर होगा h+20 का फॉर्म में क्या होगा 20। इस 20 को इधर भेज देता हूँ मैं, तो क्या बन जाएगा 20√3 बराबर हो जाएगा h+20। तो h क्या हो जाएगा आपका 20√3 माइनस का 20, क्योंकि उसको उधर शिफ्ट किया तो माइनस का 20 हो जाएगा। दोनों में इसमें क्या करते हो 20 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा √3 माइनस का 1 मिलीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ नहीं आया वीडियो को पीछे करिए, फिर से देखिए, समझ में आएगा, ठीक है। मैंने डायग्राम बनाने की पूरी कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपनी क्वेश्चन 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है A statue 1.6 मीटर tall stand on the top of pedestal। फिर से आगे pedestal का कॉन्सेप्ट देख लेता हूँ। तो एक स्टैचू बनाया, तो मैंने कहा पहले एक पेडिस्टल बनाता हूँ। देखिए ये आपका एक पेडिस्टल, ये मान लीजिए एक पेडिस्टल है जिसमें बेस दिया मैंने, एक पेडिस्टल है। इसके ऊपर क्या है कि एक स्टैचू खड़ी है 1.6 मीटर की,
ये स्टैचू कितनी है 1.6 मीटर की स्टैचू खड़ी है, इसको नाम दे दो ए बी और ये हो जाएगा सी, ठीक है। और ये मान लीजिए इसकी हाइट तो मुझे पता नहीं पेडिस्टॉल की, तो इसको आप हाइट मान लो h, तो ये पूरी हाइट जो होगी ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो जाएगी 1.6 प्लस h यहाँ, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, देखिए फिर से वही आगे क्वेश्चन आ गया, किसी ग्राउंड के किसी पॉइंट से, तो मान लो मैंने कोई पॉइंट ले लिया, मान लीजिए कोई पॉइंट है डी, यहाँ से कहता है द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, सॉरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड लिखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, अच्छा यहाँ से स्टैचू का टॉप, ठीक है, स्टैचू का टॉप, ठीक है, ये है स्टैचू का टॉप, उस पर लिखा है कि एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, अच्छा अब इस पेडिस्टल का टॉप या इसको मैं बोलूं इस स्टैचू का बॉटम या पेडिस्टल का टॉप, बात तो बराबर है, तो इसको यहाँ दिखा दिया ऐसे, तो ये दिया बेटा आपको एक, ये दिया 60 पूरा और यहाँ दिया 45, सेम क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, मतलब से h पूछ रहा है, ठीक, निकाल लेते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, तो ये हमें पता है, तो इसको h बना दो, फिर से सेम क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिकली, तो फिर करेंगे इन ट्रायंगल BDC में आ जाओ, तो BDC में एंगल कितना है 1045 का, क्या होता है P बाई P है कितना, P है आपका h और B कितना आपका x, 1045 क्या होता है 1, तो 1 का x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x और ये बराबर h, तो ये कंडीशन आ गया x बराबर h। चलिए आगे चलते हैं, ये कंडीशन तो आ गई, नेक्स्ट चलते हैं इन ट्रायंगल ADC, इसमें आते हैं ADC में आते हैं, तो क्या दिख रहा है आपको, देख यहाँ बनेगा आपका tan 60 क्या बनेगा, फिर से P बाई बी क्या होता है, बार मैं P बाई बी यूज कर रहा हूँ, P से होता है परपेंडिकुलर, B से होता है बेस, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो उसको देखिए आप जाएगा बेटे, बहुत फायदा करेगा आपको। P कितना दिया है, P है इस बार देखिए पूरा कितना है 1.6 प्लस h, ओके, B कितना आपका x, ओके, tan 60 क्या होता है, ये होता है √3 बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस h, और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, x को मैंने ऑलरेडी बोला कि x h के बराबर है, यहाँ से हमने प्रूफ किया है, तो यहाँ पे भी हम h रख देंगे ऐसे, h यहाँ भेज दें, तो ये यहाँ जाएगा क्या बन जाएगा √3h बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस h, h किधर लेके आता हूँ, तो √3h माइनस का h बराबर क्या हो जाएगा 1.6, यहाँ से h कॉमन ले लूँ मैं, अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1 और ये हो जाएगा 1.6, तो h क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब देखिए आप आंसर चाहो तो यही छोड़ दो, अदरवाइज एक स्टेप और आगे कर सकते हैं आप लोग, इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे होगा, इसका साइन चेंज करके ऊपर चेंज कर दीजिए आप ऐसे, ये रहा, ठीक है, तो इसका जब इसमें इंटू करेंगे तो क्या आएगा 1.6 ब्रैकेट में क्या आएगा √3 प्लस 1, कुछ इस तरीके से, नीचे क्या आएगा, देखो ये लिखा है a माइनस बी, ये लिखा है a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये एक फॉर्मूला है, देख लीजिएगा a माइनस बी और a प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो a की जगह क्या है √3 और b की जगह क्या है 1, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस का b स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा, 2 से कट करो इसको, तो ये कितना आ जाएगा 0.8 √3 प्लस का 1, ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए, ये बस देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 8 तक हमने कर लिया, सो होप सो आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप लोग उसको बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, ध्यान से सीख रहे होंगे, है ना, और अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करिए और एंजॉय करिए और सीखिए आप लोग ट्रिग्नोमेट्री, जो आपकी डर बना होता है ट्रिग्नोमेट्री का, उस डर को मैं खत्म कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।